और हम उस भगवान का आदेश का इंतजार करेंगे और हम चुनौती देते हैं कि ले आओ अपने भगवान से आदेश और फिर देखो क्या होता है। तुमको सबसे पहले बिहार से खदेड़ेंगे और फिर देश से खदेड़ेंगे। कल ये जूता सीजीआई पर नहीं पड़ रहा है, कल हमारे मुंह पे पड़ेगा। संविधान पर हमला है देशद्रोह। अगर कोई भी व्यक्ति और किसी और समाज से होता तो देशद्रोह के बहुत ही कठिन और बहुत ही व्यापक ढंग से उन पर मुकदमा और कई सारी धाराएं लग के वो गिरफ्तार होता। अगले 5-10 वर्षों तक उसके जेल से निकलने की कोई स्थिति नहीं होती। ये चूंकि एक ऊंची जाति का व्यक्ति जो तथाकथित ब्राह्मण है और तथाकथित भगवान के आदेश पर यह कुकृत कर रहा है, तो इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है, नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त है और अमित शाह का संरक्षण प्राप्त है जो संविधान विरोधी है। और इस संरक्षण को पूरे देश की जनता, पूरे देश के संविधान सम्मत जनता देख रही है। पूरे देश ही नहीं, बिहार जो चुनावी अभी प्रक्रिया में वहां के दलित पिछड़े आदि और जो अल्पसंख्यक वो खास तौर से ये देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें डराने के लिए कहीं दलितों की हत्या और कहीं तो दलित सीजीआई पे हमला है या पूरे सुप्रीम कोर्ट या पूरे देश पे लोकतंत्र पे हमला है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है और ऐसे तमाम लोग जो इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश को एक ऊंचाइयां पर देखना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि आप धर्म के आधार पर चलें और अगर आप धर्म के विरुद्ध बोलिएगा तो चीफ जस्टिस तो अपनी जगह है, कोई आम लोग होगा तो उसको किस प्रकार से। सीजीआई को तो कोई दिक्कत नहीं है उनका जूता लगने से, तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, सीजीआई को कोई चीज से नहीं हो सकता है, लेकिन सीजीआई जिस समुदाय से आते हैं, जो जिस समुदाय के वो हैं, ये देश के दूसरे दलित सीजीआई, और वो अपने आप को कुछ भी माने, वो उनकी माता को शायद आमंत्रण भी दिया गया था आरएसएस के और वो मना कर दी। ये भी एक वजह हो सकती है उनको चेतावनी देने के लिए। तो वो जो समझे, देश की जनता समझ रही है कि न सिर्फ दलित पर एक तमाम ओबीसी और मैं खास तौर से उन समुदाय को जो गाय भैंस पालते हैं, जो चरवाहे हैं, जो न्याय के लिए इस देश में लड़े हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं कि वो आज इस अन्याय का नहीं जवाब। मतलब यहाँ सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यहाँ सनातन का मामला। अरे हम कह रहे हैं ना, सनातन के आधे लोग तो हम हैं और जो तथाकथित सनातन है आधे नहीं, 90% जिनको वो तथाकथित रूप से सनातनी कहते हैं। मुझे भी मानते होंगे, मुझे भी, लेकिन अखिलेश जी को भी मानते हैं, लेकिन अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो उसका 7 दिन तक शुद्धिकरण होता है। तो अब अखिलेश जी भी समझ गए वो पीडीए की बात करते हैं। सर, भगवान का आदेश हुआ था, परमात्मा का आदेश हुआ था कि जाके हमला करिए, जूता उछालिए, जूता मारिए। मुझे भी भगवान का आदेश मिला है कि तमाम ऐसे लोग जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सामने पत्थर के तरह खड़े रहो। और मैं ही नहीं, मेरे समाज के, मेरे समुदाय के, ओबीसी समाज के सभी लोग, ये ईश्वर का आदेश है कि ऐसे लोगों को तुरंत जवाब दो, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, संविधान नहीं बचेगा। सीजीआई साहब ने सनातनियों का मजाक बनाया और मजाक तो बनाया याचिका खारिज भी कर दी। सीजीआई महोदय ने एक अगले ही दिन अपने सोशल मीडिया में इस बात को उल्लेख करते हुए और एक सफाई की तरह देते हुए कहा कि मैंने इसको लाइटर वेन में लिया। चलिए, वो जिस वेन में लिए हो, मजाक तो शायद उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न किया, एक प्रश्न जो कि गैर वाजिब भी नहीं था, लेकिन मैं उस प्रश्न पे नहीं जाना चाहूंगा। कई चीजें तो हमारे विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में होती है। ईवीएम पर भी ठीक एन वक्त पर आदेश आया, राहुल गांधी को कहा गया कि ये आदमी जो चीन की बात कर रहा है, एक जज ने वहां पर कहा, जिसको आंख में दिखाई नहीं देता है कि चीन कहां तक घुसा है, उसने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। क्या ऐसा ही जवाब उनको भी देना चाहिए था? मैं पूछता हूं तमाम देशवासियों से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चलाया जा रहा है कि सीजीआई के गले में और झाड़ू लटकाकर एक वीडियो बनाकर चलाया जा रहा है। तो ये एक चेतावनी है तमाम दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यकों को कि तुम्हारा यही हश्र होगा, और अगर जवाब नहीं दोगे, अगर संविधान के पक्ष में नहीं खड़े होगे,
देश के लिए नहीं सोचोगे, अपने लिए नहीं सोचोगे, तो कल यही हश्र होने वाला है सीजेआई का। नहीं, ये तो दलितों के साथ हुआ है, ये तो दलित सीजेआई के साथ, पिछड़ों के साथ क्या हुआ इसमें? पिछड़े तो खुशी मना रहे हैं कहीं ऐसे, देखिए अखिलेश जी क्या है, अखिलेश कौन खुशी मना रहा है? सोशल मीडिया पे देखिए कोई जो खुशी मना रहा है वो निश्चित तौर से आरएसएस का कोई व्यक्ति होगा, वो पिछड़ा हो नहीं सकता है। उसका जो सोच है वो संकुचित है, आरएसएस के दायरे में बता हुआ। खंडन क्या ना इस घटना का, देखिए मोदी जी बड़े आहत हुए इस घटना से। मोदी जी कब आहत हुए? नहीं आई उनको। मोदी जी 8 घंटे बाद, जब तमाम आप जैसे यूट्यूब चैनल ने पूछना शुरू किया, जब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आ गया, जब राहुल गांधी ने इसकी भर्त्सना की, तब उनको लगा कि अरे मुझे भी कुछ करना चाहिए। बिहार में चुनाव है और दलितों के वोट के लिए हम कभी मांझी जी को और कभी कभी चिराग पासवान को हाथ जोड़ रहे हैं। एक भी दलित अगर बीजेपी को वोट दे दिया बिहार में, तो ये समझिए कि सीजेआई पर जो हमला हुआ है उसका जवाब वो दलित नहीं दे रहा। तो क्या दलित कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए वो दलित ही रहता है? ये तो जो सवर्ण समाज है यही सोचती है। ये सवर्ण समाज जो है वो तमाम ऐसे लोग को जो अपने योग्यता के बल पर बड़े बड़े पदों पर भी आते हैं, जो लैटरल एंट्री नहीं है, कॉर्पोरेट के दलाल नहीं है, उनको यही सोचती है कि ये लोग जो है उस कुर्सी पर जाने योग्य नहीं, इसलिए उनका तिरस्कार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। कुर्सी पर लाने वाले तो ये पहले राष्ट्रपति का अपमान होता है, फिर दूसरी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया था, अब सीजेआई है। देखिए ये जो मतलब इतने बड़े पद पर बैठने का इनका, देखिए उनकी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों की बात करूंगा जो प्रश्न और जो आपके नहीं थे सीजेआई, नहीं राष्ट्रपति आपके नहीं है। मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सोचने की बात, ये पीड़ा आपके प्रश्न में झलक रहा है, ये पीड़ा हमारे लोगों के मन में झलक रहा है, तो उनको सोचना होगा। सीजेआई तो रिटायर हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति महोदया तो चल देंगे, उनके बाद वो अपने बंगले में रहेंगे। आपकी दुश्मनी ले रहे हो सनातनियों से? मैं आपको बता दूं, सीजेआई को राष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं, रिटायर हो जाएंगे, मौज लेंगे, तो फिर आप क्यों इतने? मैं दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष। और मैं नहीं, मेरे करने का मतलब है हम खुलेआम कह रहे हैं हम रास्ते पे भी करेंगे ऐसा काम, देखिए करे जवाब मिलेगा। रास्ता सिर्फ उसका नहीं है, दोबारा आदेश अगर भगवान का, और हम उस भगवान का आदेश का इंतजार करेंगे और हम चुनौती देते हैं कि ले आओ अपने भगवान से आदेश, और फिर देखो क्या होता है। तुमको सबसे पहले बिहार से खदेड़ेंगे और फिर देश से खदेड़ेंगे। सर, सोशल मीडिया पे अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो जूता पड़ा नहीं है, और कुछ लोग तो जूता डाल रहे हैं गले में एआई से बराबर। ये रास्ता खोल रहे हैं। सिर्फ ये हमेशा दलित चीफ जस्टिस रहेगा? सिर्फ हमेशा जज जो है, कौन समुदाय से सबसे अधिक जज है? 90% लोग जो समुदाय से है, उनको ये सोचना होगा कि हम भी जज हैं। कल ये जूता सीजेआई पर नहीं पड़ रहा है, कल हमारे मुंह पे पड़ेगा, और तब तुमको वही जो आज जिस व्यक्ति को खुली छूट दी गई है, अगर हमारा शासन रहा, अगर दलित पिछड़ों का शासन रहा, तो हम देखेंगे कि फिर यही हश्र उनका भी हो सकता है। पूरी दुनिया में क्या संदेश गया होगा सर इस मैसेज का? पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि आपके लोगों को सिक्कड़ में, जंजीर में हथकड़ी डाल के मालवाहक हवाई जहाज से भेजा जाता है, और ये जो लोग देशभक्ति का बात कर रहे हैं, इसके मुंह से चू नहीं निकलता। ये जो लोग हैं जो बराबर कर रहे हैं, इनके ऊपर वो एक यूनिलैटरली एक टैरिफ डाल देता है, इसके मुंह से चू नहीं निकलता है। जो जिंदगी भर विदेशी सामान से लदा रहा है, वो आज अचानक स्वदेशी की बात करने लगता है, इतना हास्यास्पद है। यही संदेश दुनिया में जा रहा है कि आपका जो देश का जो सदर है वो झूठा है, और उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो आपको अपमानित करने दे रहा है। एक संदेश और भी जा रहा है सर कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कमजोर हो गई है क्या, उसके लोग वो खुद नहीं कुछ कर पा रही है, उसके परिवार के लोग उठा रहे हैं आवाज, और साथ ही लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कोर्ट नहीं कुछ कर पा रही। देखिए, कोर्ट में तो समुदायों के हिसाब से होता है। यही काम अगर किसी उच्च समाज के, ब्राह्मण समाज के जज के साथ हो जाता, तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट कैसे एक पैर पर नाचने लगता है। ये तो खुद लगता है सीजेआई समझ रहे हैं।